अभी अभी एक्टर नसीरुद्दीन शाह को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। एक्टर को निमोनिया की वजह से मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने नसीरुद्दीन शाह को लेकर जो खबर दी है उसके बाद उनकी पत्नी रत्ना पाठक का बुरा हाल हो गया। एक्टर को यहां 29 जून को एडमिट कराया गया था। एक्टर के मैनेजर ने बताया कि जांच के दौरान डॉक्टरों को उनके फेफड़ों में पैच मिला था, जिसके बाद उन्होंने तुरंत उनका इलाज करना शुरू कर दिया। अस्पताल में नसीरुद्दीन शाह के साथ उनकी पत्नी रत्ना पाठक और बच्चे उनके साथ ही हैं। अब रत्ना ने नसीरुद्दीन शाह को लेकर हेल्थ अपडेट दी है। पत्नी रत्ना ने कहा कि वो अब बिल्कुल ठीक है। उनके फेफड़े पर एक छोटा सा पैच था जिसका इलाज चल रहा है। उम्मीद है उन्हें कि कल तक छुट्टी मिल जाएगी। एक निमोनिया है, लेकिन सौभाग्य से बहुत छोटा है और एक छोटे से कोने में है, इसलिए उम्मीद है कि इसे जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। वहीं नसीरुद्दीन शाह के भतीजे मोहम्मद अली शाह ने बताया कि मेरे पिताजी ने उनसे फोन पर बात की थी, वो ठीक है। ये निमोनिया है, लेकिन इसमें चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है। रत्ना ने यह भी बताया कि अचानक रात में नसीरुद्दीन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उनके बच्चे और वो बुरी तरह घबरा गए थे, क्योंकि इस वक्त वैसे भी तबाही का मंजर चल रहा है। ऐसे में रत्ना का घबराना भी आम बात है, लेकिन रत्ना ने यह भी बताया कि वो ठीक हैं और जल्द ही अस्पताल से घर वापस आएंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि उनके कोहिनूर इस बीमारी से जंग जीत कर रहेंगे। नसीरुद्दीन शाह के अस्पताल में भर्ती होने के बाद फैंस और सेलेब्स उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआएं मांग रहे हैं, जिसमें अनुपम खेर भी शामिल है। अनुपम खेर ने ट्वीट किया, जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब कमबख्त निमोनिया इम्पोर्टेंस चाह रहा है, इसलिए 1-2 दिन के लिए ये आपके साथ हो लिया। जल्दी से इसे झटक दें और ठीक होकर घर आएं। बड़े दिनों से आपके साथ काम करने की तलब है। ख्याल रखिए अपना। आपकी अच्छी सेहत के लिए मैं प्रार्थना और दुआ करता हूँ। वर्क फ्रंट की बात करें तो तुषार कपूर की अगली फिल्म मारीच में नसीरुद्दीन शाह नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में तुषार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। तुषार ने फिल्म के बारे में ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी भी दी है। आपको बता दें, बीते दिन मंदिरा बेदी ने भी अपने पति को खो दिया, जिसके बाद इंडस्ट्री में बड़ा शोक मनाया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है, जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। रोज की तरह आज भी बुरी खबर सुनकर लोगों को झटका तब लगा जब पता चला कि सही सलामत राज कौशल एक झटके में दुनिया को अलविदा कह गए। जी हां, एक्ट्रेस मंदिरा बेदी के पति राज कौशल अब नहीं रहे। हार्ट अटैक के बाद कुछ ही मिनट में राज कौशल ने घर में आखिरी सांस ली। हैरानी की बात तो यही है कि राज कौशल बिल्कुल ठीक थे। बीते दिन उन्होंने पार्टी रखी थी और दोस्तों के साथ खूब एंजॉय भी किया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि दूसरे दिन का सूरज वो नहीं देख पाएंगे और सोते ही रह जाएंगे। अचानक बैठे बैठे राज कौशल की हालत खराब हो गई और उनके मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। वो ऐसे नीचे गिरे कि उठ ही नहीं पाए। इतनी भी नौबत नहीं आई कि उन्हें अस्पताल ले जाया जाए। घर में ही मंदिरा के पति ने आखिरी सांस ले ली। राज पेशों से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। उन्होंने प्यार में कभी कभी, शादी का लड्डू जैसे फिल्मों को डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया। राज और मंदिरा पहले से एक बेटे के माता पिता थे और लॉकडाउन के बीच उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को गोद लिया था। राज और मंदिरा की जिंदगी में बेटी के आने से काफी खुशियां थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर सभी को अपनी बेटी से मिलवाया था। मंदिरा और राज ने बेटी के नाम के बाद दोनों का सरनेम लगाया, जिसका पूरा नाम तारा बेदी कौशल है। 49 साल की उम्र में राज कौशल के निधन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को चौंका दिया। फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा मंदिरा बेदी और उनके परिवार वालों को गहरा सदमा लगा है। राज कौशल और मंदिरा बेदी के बीच प्यार और विश्वास इतना गहरा था कि कई बार दुनिया के सामने ये जाहिर भी हो चुका है। इससे ज्यादा खूबसूरत क्या होगा कि दोनों ने शादी का फैसला भी प्यार के दिन यानी कि वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी 1999 को किया था। इसके बाद पति पत्नी के तौर पर दोनों ने शादी के 11 साल बाद माता पिता बनने का फैसला भी किया था। मंदिरा बेदी और राज कौशल की पहली मुलाकात साल 1996 में एक प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी। साल 1996 में फिलिप्स 10 के ऑडिशन के दौरान मंदिरा बेदी और राज कौशल की मुलाकात हुई थी। राज कौशल उस दौरान मुकुल आनंद के चीफ असिस्टेंट हुआ करते थे। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कलाकार आंख झपकते ही दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अभी अभी वो बैठे मौज मस्ती कर रहे थे कि पलक झपकते ही वो आखिरी सांस भी ले चुके। ऐसे कलाकार जिन्होंने इंडस्ट्री में अपने अभिनय के दम पर घर घर में पहचान बनाई,
दर्शक हर किरदार और कलाकार को बखूबी याद करते हैं। कुछ ऐसे भी किरदार होते हैं जिनसे दर्शकों को इतना लगाव हो जाता है कि उन्हें देखे बिना उन्हें चैन ही नहीं आता। सीधे तौर पे कहा जाए तो छोटे पर्दे के चेहरे भी लोकप्रियता किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हम कलाकारों की बात क्यों करें। दरअसल आज हम उन टीवी स्टार्स की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने छोटे पर्दे से खूब नाम कमाया, लेकिन वो सभी को शो के बीच छोड़कर चले गए। जी हाँ, ऐसे कुछ टीवी स्टार्स रहे हैं जिनकी मौत ने सभी को हैरान कर दिया और दर्शकों का दिल टूट गया। तो चलिए हम आपको बताते हैं उन कलाकारों के बारे में। रीमा लागू फिल्म इंडस्ट्री का सबसे चर्चित नाम है। रीमा जी ने न सिर्फ फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता, बल्कि सीरियल्स में भी अपनी अदाकारी से लोगों का खूब एंटरटेन किया। फिल्म हम आपके हैं कौन, हम साथ में उन्हें घर घर में पहचान मिली। इस फिल्म के दौरान लोग रीमा को आलोक नाथ से भी जोड़ने लगे थे, उनका नाम चिढ़ाने लगे थे। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया था। वहीं टीवी सीरियल श्रीमान और श्रीमती उनके करियर का सबसे हिट शो रहा है। रीमा ने कई फिल्मों और सीरियल में काम किया। आखिरी बार वो टीवी सीरियल नामांकन में बड़ी भूमिका अदा करती नजर आई थी और इसी सीरियल के शूटिंग के वक्त रीमा की आवाज बंद हो गई, हाथ पैर अकड़ गए और देखते ही देखते उन्होंने आखिरी सांस ले ली। शूटिंग के वक्त ही रीमा लागू को हार्ट अटैक पड़ गया और वो हम सबको छोड़कर चली गई। रीमा के ऐसे जाने से हर कोई शॉक रह गया। वहीं पॉपुलर शो में से एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हंसराज हाथी का किरदार निभाने वाले अभिनेता कवि कुमार आजाद भी इसी तरह से चले गए थे। उन्हें भी इसी शो की शूटिंग के दौरान हार्ट अटैक पड़ा था। टीवी सीरियल मिसेस कौशिक की 5 बहुएं सिमरन के रोल में नजर आने वाली एक्ट्रेस रुवीना शेरगिल की मौत भी अस्थमा अटैक से हुई थी। सबसे दुख की बात तो यह कि सीरियल की पार्टी के दौरान ही रुवीना को यह अटैक पड़ा था, जिससे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वो 30 साल की थी और दुनिया छोड़कर चली गई। उनके निधन पर शो पर काफी असर भी पड़ा था। इनके अलावा शो महाकाली के अभिनेता गगन कंग और अरिजीत लवानिया ने एक कार एक्सीडेंट में दुनिया को अलविदा कह दिया था। टीवी शो महाकाली में देवराजेंद्र की भूमिका में गगन और नंदी की भूमिका में अरिजीत और लवारिया नजर आ रहे थे। ये दोनों कलाकार उमरगांव से शूटिंग पूरी करके मुंबई वापस लौट रहे थे और उस दौरान ये दोनों स्टार लगातार शूटिंग कर रहे थे। वो अगली सुबह ही पैचअप करके वापस लौट रहे थे। बता दें कि गगन कार ड्राइव कर रहे थे और तभी उनकी कार टकरा गई और इस हादसे में एक्टर ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया।